अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज हमने पढ़ना है पंक्चुएशन के हवाले से एक और पार्ट जिसे हम एपस्ट्रॉफी कहते हैं। एपस्ट्रॉफी हम कंट्रैक्टेड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। हमने लिखना है WASNOT वाज नॉट। जब हम एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं तो हम अनकंट्रैक्टेड को कंट्रैक्टेड में चेंज करते हैं। We use apostrophe when we make contractions, usually during conversations. मिसाल से समझाता हूँ आपको मैं। पहली मिसाल जो मैंने दी है यहाँ, इट्स मिल्क इज वेरी स्वीट, IT apostrophe S। अब मुझे ITIS नहीं लिखना है, इट्स का पूरा मानी आ गया है। इसी तरह यू आर फूल, यू आर ए फूल, मैंने YOU एपस्ट्रॉफी RE लिखा है। इसी तरह मैंने लिखा है ऑनरेबल, HON एपस्ट्रॉफी BLE ऑनरेबल। फिर मैंने लिखना है WASNOT वाज नॉट, मैंने लिखा है शॉर्टकट में WASN एपस्ट्रॉफी T, ये बन गया वाज नॉट। तो इस तरह हम एपस्ट्रॉफी कंट्रैक्टेड फॉर्म में, अगर हमें किसी चीज़ को, किसी वर्ड को कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना है तो हम एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं, तो वह हम कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा है एक और एग्जाम्पल, आई वुड रेदर डाई देन बेग। मैंने लिखा है I एपस्ट्रॉफी D, वरना पूरा लिखना था I WOULD वुड। या इसी तरह हम कहते हैं आई वुड प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इस तरह हम एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल कंट्रैक्शंस में करते हैं। तो दूसरी बात, जो हम एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं उसको हम पॉजेसिव केस कहते हैं। ये 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव। जिस तरह हमने हु को हु, होम, हुज, 3 केसों में हम उसको बांटते हैं। हु सब्जेक्टिव, होम ऑब्जेक्टिव, हुज पॉजेसिव। ये मैंने अपने बच्चों को बताया पहले ही। यहां हमने पॉजेसिव केस में, जहां हमने पोजीशन दिखानी है, वहां हम इस एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर, रशीद यूनिफॉर्म, अहमद कैप, वंस वर्ड, रशीद RASHID, फिर एपस्ट्रॉफी S मैंने लिखा है रशीद यूनिफॉर्म। या मैंने लिखा है AHMADS अहमद कैप। या मैंने लिखा है वंस ONES वंस वर्ड। यानी मैं लिखूं यूवर्स पेन, दिस इज यूवर्स नॉट माइन। इस तरह हम पोजेशन जब हमने दिखानी हो तो एज ए पॉजेसिव केस हम एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इट इज यूज्ड टू फॉर प्लूरल्स ऑफ लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स एंड नंबर्स। आपको मिसाल से बात समझ में आएगी। मैंने यहां लिखा है वी हैव 3 MAs and 2 PhDs working in our school. We have 3 MAs, 3 MAs and 2 PhDs working in our school. 3 MAs. It is, मैंने डेफिनेशन में मैंने दिखाया है, it is used to for plurals of letters of alphabets and numbers. MAs, 3 MAs and 2 PhDs. MAs एपस्ट्रॉफी इस्तेमाल किया है, PhDs का भी मैं PhDs के ऊपर भी मैंने एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया है, वर्किंग इन आवर ऑफिस। इसी तरह हम नंबर्स के हवाले से भी यहाँ मैंने MAs और PhDs को अल्फाबेट्स के हवाले से इस्तेमाल किया है एपस्ट्रॉफी में। अब मैं नंबर्स को भी इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं यहाँ लिखूं देयर आर 2, फिर मैंने अल्फाबेट के हवाले से ही एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया है। मैंने लिखा है देयर आर 2 यूज इन द वर्ड वैक्यूम। वैक्यूम क्या जो है स्पेलिंग है
VACUUME, नीचे जो वैक्यूम है इसमें 2 U है, तो इस तरह मैंने लिखा है देयर आर 2 U's, 2 U's, 2 U है इसमें, मैंने लिखा U एपिस्ट्रोफी S, ये बन गया यूज। इसी तरह नंबर के हवाले से भी मैंने एपिस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया है। मैंने कहा है देयर आर 2 8s and 2 4s इन द नंबर 8448, 8448 में 2 8 and 2 4 आते हैं, तो मैंने लिखा है देयर आर 2 8s, वहां भी हम नंबर में भी हम इस्तेमाल करते हैं 2 8s and 4 and 2 4s, 8 में 2 8s and 2 4s आते हैं। तो यहां इन जगहों पर हम एपिस्ट्रोफीज का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम एपिस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं फिर हम पंक्चुएशन में क्वेश्चन मार्क का भी इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन मार्क में इस्तेमाल करते हैं हम 2 जगहों। वी हैव इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ 2 टाइप्स, those that begins with a helping verb and those that begins with a question word। the question mark में हम we have interrogative sentence of 2 types, 2 किस्म के interrogative sentence हमारे पास होते हैं। एक helping verb से, those begins with helping verbs and those begins with question word। ये helping verbs क्या होता है, इससे जब क्वेश्चन होगा या आर से या हैव से या हैज से या वाज से या वायर से, WERE, ये हो गया क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दोज बिगिन्स विद हेल्पिंग वर्ब्स। एंड सेकंड पार्ट दोज बिगिन्स विद क्वेश्चन वर्ड, वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन वो इस्तेमाल होता है व्हाट से, व्हेन से, WHERE वायर, या हु या हुज या होम या वाई, तो वहां WH से भी ये क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल होता, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है क्वेश्चन वर्ड से, ये WH वर्ड से। तो मैंने पहला क्वेश्चन जो यहां दिया है, हैव यू डन योर जॉब, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन हुआ है हैव से, और इसी तरह हम व्हाट से भी इंटरोगेटिव का सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, व्हेन से भी, वायर से भी, या हु से भी। मिसाल के तौर अगर मैं कहूं, या मैं एक और सेंटेंस आपको हेल्पिंग वर्ब के हवाले से ही, आर यू रेडी, या मैंने आर से क्वेश्चन किया है, आर यू ए गुड बॉय, आरंट यू, फिर आरंट यू के आगे जहां मैंने एपिस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया आरंट यू, वहां हम क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो क्वेश्चन मार्क हम वहां लगाते हैं जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप का होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड से। तो क्वेश्चन वर्ड से, WH वर्ड से जब क्वेश्चन होगा तो हम इंटरोगेटिव मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं एक्सिलरी वर्ब से। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो वहां भी हम आखिर पर क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल इससे आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।